बलूचिस्तान अंडर अटैक। पिछले 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, गुज़िश्ता फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। पाकिस्तान में बलोच सेपरेटिस्ट का हमला और एक ही झटके में 92 लोगों की जान चली गई। बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में एक साथ हुए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया है। केटा से क्वादर तक फायरिंग, ब्लास्ट और केओस, हर तरफ सिर्फ लाशें थी और था खौफ। ये क्या तरीका है? ये क्या हो रहा है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? कौन है जिम्मेदार इस चीज का? अब इसके पीछे कौन है? इन अटैक्स की जिम्मेदारी ली है बैंड सेपरेटिस्ट ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने। और BLA का दावा है कि उन्होंने 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा है, जिनके अंदर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया, आग लगा दी। पूरे पुलिस स्टेशन जो हैं वो अमला छोड़ के या तो वहां से चला गया या उन्होंने मार दिए। पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन जो हैं उनको आग लगा दी गई, ट्रेनिंग सेंटर्स को आग लगा दी गई। मुकम्मल तौर पर आज बलूचिस्तान के मेजर हिस्से के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा रखा। मैं पाकिस्तानी बन के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता है इन मामलात को मजीद बिगड़ने से रोक लिया जाए। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि वो बलूच मातृभूमि की रक्षा के लिए ये ऑपरेशन चला रहे हैं। तो दोस्तों, बेलूचिस्तान के जो BLA वालों ने भाई गजब का कारनामा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। एक ही दिन में एक ही टाइम पे बेलूचिस्तान के कहा जा रहा है कि 12 से 15 शहरों के ऊपर एक ही टाइम पे हमला कर दिया। और पाकिस्तानी फौजों को जो दौड़ा दौड़ा के वीडियो मार रहे हैं, वायरल हो रही है कि क्या बोले भाई, पूरी सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। और पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर कितना चीख रहा है और मुनीर साहब को कितना गालियां पड़ रहे हैं, आज जरा देखेंगे आज हम इस वीडियो में। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर इंडिया पर इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि ये जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है कल और अभी रात के तक जारी है, इसके पीछे इंडिया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमारे पास इसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और हम वो सबूत इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाएंगे और साबित करेंगे कि इस खित्ते में सबसे बड़ी जो दहशतगर्द रियासत है वो इंडिया है और वो मोदी का इंडिया है, क्योंकि इंडिया मई की शिकस्त भूला नहीं है। इंडिया और मोदी बदला लेना चाह रहे हैं और वो किसी बहाने की तलाश में है। तो क्या ये वो बहाना बन रहा है? तो रीजनल सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दिया। लेकिन क्या कहूं मैं, इस बेहिसी पर, इस बेशर्मी के ऊपर मैं क्या कहूं? ये कौन फैसला करता है कि दहशतगर्दी के हमले ये नाकाम है? इसको नाकाम कहते हैं, इस दहशतगर्दी के हमले को। आपके पुलिस स्टेशन उन्होंने उड़ा दिया, आपके ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने उड़ा दिए, DC आपके उठा के ले गए, असिस्टेंट कमिश्नर आपके उठा के ले गए, बैंक तबाह कर दिए, शहरों पे कब्जा कर लिया, चेक पोस्टें लगा दी, आपके लोगों को शहीद कर दिया। और कामयाब कैसे होना है इसमें? तब कोई शर्म भी नहीं आती हमें टिकर जारी करते हुए। हम पूरी कौम को चे समझते हैं, वही जो बने हुए हैं पुराने। नाकाम होता है कि कोई दहशतगर्द हमला करने और वो जरा सा नुकसान भी आपको ना पहुंचा सके और आप उनको न्यूट्रल कर दें, या जहां वो प्लानिंग कर रहे हो वहां पहुंचकर आप उनको खत्म कर दें, उसको नाकाम कहते हैं। इसको नाकाम नहीं करते, इसको नाकाम कहते हैं जो आज वो बशीर, जो अभी हमने आपको बताया, जो 125 के ऊपर फिर रहा है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, वीडियो अपनी जारी कर रहा है और बता रहा है कि मैंने यहां ऑपरेशन किया और यहां ऑपरेशन किया और ये किया। इसको नाकाम कहते हैं। माशाल्लाह, वो तो देख ली कौम ने कितनी काबू में। ये वो झूठ है। यहां पे हमलावर आते हैं, वो अपना हमला करते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उन्हें मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हुआ। ये कौम को हर मर्तबा चूरन भेज देते हैं जनाब कि हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, और हर मर्तबा दहशतगर्द अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। और हर मर्तबा आपको पता ही तब चलता है जब हमला हो चुका होता है, और जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तब तक वो बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। अब ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें। किसी भी मुल्क में इस नौयत का इतना बड़ा अटैक पूरे सूबे के लैंडस्केप के ऊपर हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाए पूरी इंतजामिया। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी और काम पे लगी हुई हैं। यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक के बाद एक शिकस्त हो रही है। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे कि बलूचिस्तान में किसी हमले को होने से पहले कैसे रोकना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं अब हैं इसराइल, और उसके बताया गया कि खोस्त, पख्तिया और कुन्नड़ में
जो इस वक्त सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो एनजीओज काम कर रही हैं वो हैं इसराइल और शे फाउंडेशन, और ये दोनों इसराइली हुकूमत की हैं, और तालिबान हुकूमत और इसराइली हुकूमत भी करीब करीब आ रही हैं। तो हमारे तीनों दुश्मन इसराइल, भारत और जो हमारे कभी जो जिन पर हमने एहसान किए थे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। तो जब तमाम दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं हमारे खिलाफ, जब तमाम दुश्मनों की प्रॉक्सीज हमला आवर है हम पर, और हम कहीं भी, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो बलूचिस्तान हो, हम कहीं भी इकट्ठे नहीं। क्या पाकिस्तान से बड़ी हो गई हमारी नाराजगियां? क्या पाकिस्तान से बड़े हो गए हमारे इख्तलाफात और झगड़े? क्या हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पर इकट्ठे नहीं हो सकते? बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा है, और ऑब्वियसली ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है कि 14, 15, 16 शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए जाएं, तो ये कोई छोटा मोटा दहशतगर्दी का कोई ग्रोह नहीं होता, दहशतगर्द ग्रोह नहीं होता जो बेसिकली ये सब कुछ कर सके। इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पावर होती है, और हम जानते हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हिंदुस्तान का है, भारत का है। वो बेसिकली इन दहशतगर्दों की जो तंजीमें हैं उनको किस तरह सपोर्ट करता है, और उनको किस तरह वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के ऊपर जो है वो इंकरेज करता है। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, जिसके नतीजे में इस किस्म की जो है बातें होती हैं। बलूचिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई। अब तक की इतला के मुताबिक बलूचिस्तान में 10 से 12 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर आज के दिन में दहशतगर्दी के बड़े हमले हुए। BLA है जिसने ये हमला किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे रखा है, और बड़े खौफनाक मनाजिर थे। ये लोग शहरों में दंदना रहे थे, इन्होंने बैंकों के ऊपर हमला किया, सरकारी इमलाक के ऊपर हमला किया, बहुत कुछ है। जो मनाजिर आज हमने देखे, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम रही ये बात पता करने में कि बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सारे इलाके में एक साथ हमले होने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो बेलूचिस्तानियों का, जो BLA का, TTP और तालिबान का जो गुट है अलग, इन लोगों का ये जो लड़ाई है भाई, ये आज की नई लड़ाई नहीं है, ये तो सालों से चलते आ रहा है। हालांकि BLA पिछले दिनों से, कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव काम कर रहा है भाई। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से BLA को मान लो उनको पर लग गया भाई। वो तो ऐसे दंदना के फिर रहे हैं, बलूचिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया में उन लोग ऐसे ऐसे वीडियोज है उनके कमांडरों का, बाइक में लेके पूरा खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं भाई। और पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है भाई, जहां मौका पा रही है, जहां जगह देख रही है वहां पे छुप जा रहे, कहीं पकड़ के मारे ना, ढूंढ ढूंढ के बहुत बुरा मार रहे हैं। बोलते वो एक बैंक को लूट ली है, ये जो मारपीट हुआ उसमें जो हंगामा किया उन्होंने, एक बैंक को लूट लिए, एक असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भाई किडनैप कर लिए। उसके बाद ये सारे दौरान के दौरान जेल को भी उन्होंने आग लगा दिया, एक जेल के सामने हंगामा कर दिए। तो जेल से 27 जो कैदी थे वो भी फरार हुए, मौके का फायदा उठाया, और भाई वो लोग जेल तोड़ के भाग गए भाई, जेल छोड़ के 27 कैदी। क्योंकि जेलर साहब और वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने अपनी जान बचाने के भागना ही सही समझा कि BLA वालों से हाथ से मरने से पहले जान बचा के भागो। ये मौका पा के 27 कैदी भाग गए। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी सरकार की इतना मजाक उड़ा रहा है, पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ रही है इससे कि लोग मतलब हंसेंगे ज़्यादा कि टेंशन में रहेंगे, ये सोच में परेशान है भाई। और वहाँ का मीडिया का, सोशल मीडिया पे तो यही हंगामा चलता ही रहता है कि भाई अभी क्या करें, फौज तो हमारा कुछ कर नहीं पा रही है। मतलब सारे चर्चा ऐसे आम चर्चा है, वहाँ ये रोज़मर्रा का ज़िंदगी है। तो अब फौज का नाम पे कोई डर या खौफ नहीं रहा लोगों के मन में।